सभी को। और मैं आभा मिश्रा, वैसे तो मैं बिहार से हूँ, लेकिन अभी मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ पिछले 15-16 सालों से। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी जो फैमिली है, जो हम पहले मिला करती थी यूएचवी फैमिली से, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भैया ने बताया कि एकदम आराम से बात करें, फैमिली की तरह करें। तो एक्चुअली वो हम सब के अंदर फीलिंग ऐसी थी, तभी हम लोग खींचे खींचे चले आए एक प्लेटफॉर्म पे। तो अब बात ये है कि जैसे हम सभी, मुझे लगता है कि जब सहज स्वीकृति है तो हम सब बचपन से ही सुखी रहना चाहते थे, खुद भी खुश रहना चाहते थे, सबको खुश देखना चाहते थे। और जाहिर सी बात है, आप लोग भी सोचते ही होंगे ऐसा, तो मैं भी ऐसी सोचती थी। और लगता था कि आसपास सब खुश रहें। खुश मतलब जिनको जिन आवश्यकताओं की जरूरत है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो मुझे उस टाइम तो लगता था कि संबंध है ही सबके साथ, लोगों के पास चीज़ों की कमी है, लोगों के पास ज़रूरत, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कम है। तो मुझे लगता था कि समाज में, परिवार में, देश में सब के पास सब कुछ हो जो उन्हें चाहिए। बेसिकली मुझे लगता था कि सुविधाओं की कमी है जो आसपास में देखती थी। फिर ऐसे बड़े होते गए, लगता था कि अपने पास जितना ज़्यादा हो लोगों को दें, या तो पोजीशन हो, पावर हो, और फिर लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें। 2000 ईस्वी के बाद जब समाज को देखा तो लगा कि समाज तो बड़ा सुंदर हो रहा है, सबको सब चीज़ों की ज़रूरतें कमोबेश सबकी पूरी हो रही है। अब वैसा गरीब कोई नहीं रहा समाज में, मुझे लगने लगा। बहुत खुश होती थी देखकर मैं। लेकिन उसके बाद का जो फेज आया तो लगा कि नहीं, सब तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। तो ये मेरी यूएचवी के पहले की हालत थी। इसी बीच में मैं शिक्षक बनी 2004 में। तो जब मैं क्लासरूम में पहली बार गई तो मुझे लगा, अरे वाह, इतने सारे बच्चे हैं, मैं एक किसी बड़े पोजीशन पे जाती और मेरे थ्रू इतने सारे बच्चे बहुत कुछ बनेंगे, तो अच्छाई के लिए इतने सारे बच्चे मेरे थ्रू पढ़ेंगे तो समाज को अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इस तरह से अपनी जर्नी टीचिंग की शुरुआत करी 2004 से। बच्चों के साथ बहुत लग के काम किया, अच्छा लगता था। और मेरा सब्जेक्ट भी था इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ सॉफ्ट स्किल और सेल्फ डेवलपमेंट तो होता ही है लिटरेचर के साथ। फिर जब 2015 में मुझे ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाने को मिला, उसको जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे लगा, अरे ये तो बिल्कुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट है। मैं बहुत खुश हुई और बच्चों को बड़े अच्छे से पढ़ाने लगी। फिर 2016 में मुझे वर्कशॉप के लिए भेजा गया एबीएस में, डायरेक्टर के थ्रू। वहाँ जब मैं गई तो मुझे बहुत ही कैओटिक लगा 2-3 दिन ना, कि बहुत शोर हो रहा है, लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं, बेवजह क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान होती थी कि इतनी नॉर्मल सी बातों में लोग इतना क्यों क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे इरिटेशन होता था, क्योंकि मेरे पीएचडी का लास्ट टाइम चल रहा था और मुझे छुट्टियों में भेजा गया था। मेरी अपनी छुट्टी थी, उसमें डायरेक्टर ने भेजा था। फिर जब हम वहाँ पर बैठे, 4-5वें दिन से सब सेटल जब हो गए तो अच्छा चलने लगा वर्कशॉप। लास्ट में मुझे इतना सुंदर लगा, समझ में आया कि ये कितना साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, जिसके थ्रू हम बहुत कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं समाज में। तभी मुझे पता चला कि लेवल 2 और लेवल 3 भी होता है। उन दिनों मैं मेडिटेशन का भी कुछ अभ्यास कर रही थी, तो मैंने पूछा लेवल 2-3 में क्या होता है, तो किसी ने बताया कि उसमें स्पेस दिखाते हैं अपने अंदर। और मेरा जो फिलॉसफी का सब्जेक्ट था वो अद्वैत फिलॉसफी था, तो मुझे बहुत निहिलिज्म वगैरह पढ़ा था, तो मन होता था कि शून्य कैसे महसूस किया जाए। तो ये दोनों चीज़ों के जो उत्सुकता मेरे अंदर बनी, तो फिर मैंने, होता है ना कि लेवल 2 करने के लिए एक बार और वर्कशॉप या रिफ्रेशर करना है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने रिफ्रेशर किया। कॉलेज से छुट्टी नहीं मिल रही थी, उपासना दी ने लिया था एनआईटी वहाँ पर ग्रेटर नोएडा में। और मुझे नहीं पता था कि पीछे इतना सुंदर उद्देश्य है, गणेश सर भी होते हैं, बाकी भैया लोग भी हैं, मुझे कुछ नहीं पता था 17 में भी जब किया। और मैं तो सोच रही थी कि इस कंटेंट से मैं बहुत अच्छी दुनिया बनाने वाली हूँ अपने स्टूडेंट्स के थ्रू। दीदी को भी बोला कि दीदी, मैं ना, जीवन का उद्देश्य है कि हर जगह से मुझे हीरे मोती जैसे लोग ढूंढने हैं और मुझे माला पिरोना है जीवन में। तो दीदी ने बोला कि मुझे भी उसमें एक रख लीजिएगा। और 17 तक मुझे नहीं पता था। फिर 18 में दीदी ने वर्कशॉप में भेजा, तो लगा अच्छा ये भी होता है, इन लोगों का है, शायद मैं नहीं उसमें। 19 में जब रिसोर्स पर्सन डेवलपमेंट के लिए गणेश सर ने हम सबको बुलाया, और सर ने बोला कि हमें बीज के रूप में हर जगह डाल देना है, और जहाँ से जिसके अंदर वो पोटेंशियल होगा वो निकलेगा रिसोर्स पर्सन के फॉर्म में। तब लगा कि अरे ये तो हमारे लक्ष्य से मिलता जुलता है। और उसके बाद 19 नवंबर दिसंबर था,
20 जून से हमारा ये मॉर्निंग सेशन शुरू होने लगा। उसके बाद पूरे जीवन में जो मेरे उथल पुथल था कि दुनिया सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, और शायद अब मैं उतनी खुश नहीं रहती अगर मुझे ह्यूमन वैल्यूज नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो बना नहीं पाती। इतने सारे लोगों को देख के लगता है मुझे क्या ही मिल गया है। 5 या 6 जून था वो दिन, और आज का दिन मुझे तो लगता है मुझे कुछ हो गया अंदर में। फिर भी सेटल तो करना ही, और होता है सेटल। तो वो सेटल में यही हुआ है कि इतना एक्साइटमेंट तो अब है नहीं, लगता है कि हम सब आराम आराम से कर ही लेंगे जो समाज को सुंदर बनाने की बात है। और जो सबसे अच्छा जो हमें एक लाइन मिला है, संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व, इसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए और जड़, चैतन्य और अस्तित्व को समझने की प्रक्रिया में शिक्षा संस्कार देना है। इससे रिलेटेड जो भी काम आता है और हम सब टीम में मिलकर करते हैं, तो इतनी खुशी होती है कि कितना बड़ा भी काम हम लोग 2-2 घंटे समय देते हैं, कभी 4 घंटे दे दिया, और बड़ा से बड़ा काम होने लगा है। पुस्तकें लिखी गई, इतने सारे वर्कशॉप्स होने लगे। जब हम लोग आए थे 18-19 में, तो हमने देखा कि बहुत थोड़े से रिसोर्स पर्सन है, वो लोग इतना थक के, इतना मेहनत करके उन लोग यहाँ तक लाए हैं। तो 2022 में मैं बहुत सोचती थी कि मैं कैसे सीख लूँ कि मैं भी सबको सपोर्ट करूँ। फिर वेस्ट से, साउथ से लोग जुड़े, सब लोग करने लगे। मतलब इतना करने वाला जो काम है ना, ये देख के मुझे बहुत आराम लगता है। और इसीलिए मेरा होने वाला जो काम है आराम से चलने लगा कि हाँ, अब मैं आराम में रह सकती हूँ और बहुत अच्छे से जीवन कट रहा है। इस बीच में अगर प्रस्तावों का एक्सप्लोरेशन करें कि किन प्रपोजल्स को मैंने एक्सप्लोर किया, तो बेसिकली मैंने ट्रस्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। और इस ट्रस्ट को इसलिए एक्सप्लोर किया कि फैमिली में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, जो एक्सटेंडेड फैमिली हैं। भाई का डिवोर्स हुआ, फिर मेरी देवरानी है, उनका ऑटिस्टिक बेटा है। तो ये सारी चीज़ें देखना, समझना, बहुत इसका एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है। एकदम से ये सब तो डिक्लेयर होता नहीं। तो इसमें सबको सपोर्ट भी करना और अपने आराम में बने भी रहना। तो इन सब के लिए एक एक दिन जो है ना, वो परीक्षा की गई है। तो मैं घटना क्या कहूँ कि किस घटना में मैंने विश्वास को अपने, मतलब ग्लास हमसे टूट गया और ग्लास तुमने तोड़ दिया, इस वाले को खुद में समझना, सबको समझने में सहयोग करना, धीरे धीरे परिवार के अन्य लोगों के साथ प्रस्तावों की चर्चा करना, जिससे कि वो सब आराम में आए। तो ये सब मैं अपने साथ साथ मैं घर के लोगों को, जो भी बाकी सदस्य हैं, उनको भी समझने में, सही आराम में आने में बहुत हेल्प मिला है। और उसके बाद जो गाइडेंस वाला पार्ट है, गाइडेंस को मैंने बहुत अच्छे से, जो पहली बार हुआ था ना वर्कशॉप में जो गई थी मैं, उसको मैं बहुत अच्छे से ध्यान दिया था कि गाइडेंस क्या है। और धीरे धीरे समझ में आया कि गाइडेंस जो है वो एक्सेलेंस के लिए किसी को सहयोग कर पाना, वो गाइडेंस है जो वात्सल्यता कहते हैं। तो उसी क्रम में जितना भी मैं कर पाती हूँ व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार में, बाकी यूएचवी टीम के साथ जो भी प्रोजेक्ट होता है, स्कूल एजुकेशन के काम से लेकर वर्कशॉप वगैरह में भागीदारी देना, बहुत आराम आराम से चल रही हूँ। पहले जो हड़बड़ी रहती थी, एक आवेश रहता था कि मुझे करना है, उसमें लगता है इतने सारे सदस्य हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी होती है। हम सबके जो नंबर्स बढ़ रहे हैं ना, और उसमें उतना ही डेडिकेशन जो सब लोगों का है। अगर हम लोग यहाँ 20 लोग बैठे हैं, तो मुझे तो लगता है कि 200 लोगों का कमिटमेंट है, और उस तरह से हम लोग अपने 2 घंटे भी देकर बहुत काम कर पाते हैं। तो ये मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी पहले ना करने का अफसोस होता था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जब से ये मॉर्निंग सेशन से मतलब जुड़ी हूँ, बाकी बीच में सार सत्र भी करके मैं आई, तो ये वाला जो है मेरा शिफ्ट हुआ। पहले रहता था करने का, ये हुआ कि होना है, हमें होने के साथ करना है। तो मुझे सुखी रहना है सारे प्रस्तावों को एक्सप्लोर करते हुए, और बाकी जो भागीदारी होगी परिवार में, समाज में, उसको मैं आराम से कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर लूँगी, दिखता है कि बहुत सारे लोग हैं करने के लिए। तो फिर जो संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व है, इतना पूरा हो तो नहीं गया है, लेकिन जब कहीं सेटबैक लगता है तो भी दिखता है, खुश रहती हूँ तो भी देख पाती हूँ कि संबंध है ही। कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये व्यवस्था के अंतर्गत है और सहअस्तित्व है, करके अपने से वो सेल्फ डायलॉग चलता रहता है। तो इस तरह से आराम में बनी हुई। और धन्यवाद, नमस्ते सभी को।